तीन दोस्त वरुण, अर्जुन और वीर बहुत मज़े से जंगल की जानिब कार में बैठे जा रहे थे। उनकी गाड़ी हवाओं से बातें करती जा रही थी। गाड़ी की स्पीड तकरीबन 100 से तो ऊपर ही थी और अचानक से उन्होंने अपनी गाड़ी बीच जंगल के रोकी क्योंकि सामने दो रोड निकल रहे थे। वरुण गाड़ी चला रहा था। उसने वीर से पूछा कि मैं अब किस साइड पे लूँ। वैसे तो मैप के हिसाब से हमें राइट साइड पे जाना चाहिए क्योंकि मैप तो राइट साइड ही दिखा रहा है। तो वीर ने कहा, अरे यार कुछ नया करते हैं ना, लेफ़्ट पे मोड़ ले, कुछ एडवेंचर करते हैं। वरुण ने कहा कि नहीं नहीं, हम राइट पे ही जाएंगे। वीर की काफ़ी ज़िद करने के बाद आखिरकार वरुण को भी उसकी बात माननी पड़ी। उसने गाड़ी लेफ़्ट में मोड़ ली और ये उनका लेफ़्ट साइड का रास्ता मौत का रास्ता था। बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो लोग गाड़ी चलाते जा रहे थे। कोई परवाह नहीं थी उन्हें इधर उधर के माहौल की। इतना अंधेरा और इस कदर सर्दी, बाहर धुंध बहुत ज़्यादा थी, बाहर का कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था उन्हें। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते बिल्कुल सड़क के बीचों बीच वरुण ने गाड़ी रोकी। तो वीर ने पूछा कि अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? इस सुनसान जंगल में गाड़ी रोकने का मतलब समझते हो ना तुम? वरुण बहुत डरा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने वीर की तरफ देखा और कहा, वो सामने देखो, वो आदमी तुझे नजर नहीं आ रहा क्या? तो वीर ने कहा, कहाँ आदमी है? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़ा ही डरपोक है तू, चल गाड़ी चला। वरुण को सामने बहुत खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। एक आदमी किसी जानवर की लाश को बहुत बेदर्दी से खाया जा रहा था। वरुण की तो सांसें बंद हो रही थी और वो आदमी बहुत ही अजीब नज़रों से वरुण की तरफ देख रहा था। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। आज की कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। जैसे ही उस आदमी ने वरुण की तरफ देखा तो वरुण का डर बहुत बढ़ गया। तो वीर ने भागकर कहा, हाँ, वो आदमी मुझे भी दिखाई दे रहा है यार, जल्दी से गाड़ी दौड़ा, निकल यहाँ से। वरुण को तो गाड़ी चलाना ही जैसे भूल गया था, लेकिन बहुत मुश्किलों से उसने गाड़ी दौड़ाई तो सही, लेकिन वो उस आदमी के पास गुजरते ही उनकी गाड़ी एक जोरदार आवाज़ से रुकी और जब रुकी तो पीछे से किसी की खरोचने की आवाज़ें आने लगी। वरुण ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करते हुए गाड़ी से निकला और गाड़ी के पीछे जाकर देखा तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था और वो आदमी इधर उधर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जल्दी से अपने दोनों दोस्तों को आवाज़ दी। वो दोनों भी भागकर उसके पास पहुंचे तो उनके सांस में कुछ सांस आया कि वो आदमी यहाँ नहीं है। वरुण ने उन्हें कुछ सामान पकड़ाने को कहा कि मैं टायर चेंज कर देता हूँ। वो दोनों बहुत डरते हुए गाड़ी की उस तरफ गए और पीछे से उन्हें एक चीख की आवाज़ सुनाई थी और जैसे उन्होंने पीछे देखा, वरुण को कोई टांगों से घसीटता हुआ बीच जंगल में लेकर जा रहा था। डरपोक तो वो बहुत थे, लेकिन वरुण आखिर उनका दोस्त तो था। वो डरते डराते हुए जंगल में घुसे और एक दरख्त के नीचे वरुण बैठा हुआ था। देखने से और हरकतों से वो वरुण लग तो नहीं रहा था, लेकिन और हो ही कौन सकता था यहाँ। वरुण उन्हें कह रहा था, अरे मेरे दोस्तों, तुम लोग आ गए? आओ ना मेरे पास आओ ना मेरे पास आओ। जब वो दोनों उसके करीब गए तो उसने बहुत ही मासूमाना अंदाज से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, ये रोड मेरे सर में मारो ना, मेरे सर में मारो ना। और उसने वीर से गाड़ी का लीवर पकड़कर अपने सर में मारना शुरू कर दिया। ये देखकर वो दोनों समझ चुके थे कि ये वरुण नहीं है। उन्होंने पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और जब आगे जाकर देखा तो सामने का मंजर ही कुछ और था। सामने वरुण खड़ा था। वरुण ने कहा, अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग? मदद कराने को कहो तो तुम लोगों को बहाने नहीं खत्म होते। मैं कब से यहाँ गधों की तरह तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। उन दोनों ने डरते डराते सारी बात वरुण को बताई। तो वरुण ने कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना हम बचेंगे नहीं। उन्होंने जल्दी अपनी गाड़ी का टायर चेंज किया और तीनों गाड़ी में जाकर बैठ गए।
लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वरुण फिर से डर गया और उन दोनों को कहा कि तुम लोग गाड़ी में ही बैठना, मैं जाकर देखता हूँ। उसने गाड़ी को चेक वगैरह किया तो 2 तारें खुली हुई थी। उसने वीर से कहा कि ज़रा गाड़ी का इग्निशन चेक करना। गाड़ी उन तारों को जोड़ने से स्टार्ट हो गई। बहुत खुश हुए तीनों और गाड़ी फिर से उन्होंने बहुत तेज़ स्पीड से चलाना शुरू कर दी और फिर थोड़ा आगे जाते के साथ ही गाड़ी वैसे ही रुक गई। फिर से वरुण नीचे उतरा और गाड़ी को चेक करने ही लगा था कि जब उसने गाड़ी के शीशे में देखा तो अंदर उसके दोस्त मौजूद नहीं थे, बल्कि वही गोश्त खाने वाला आदमी उसे बहुत ही बुरी नज़रों से देख रहा था। अब वरुण को तो इस बात का बिल्कुल यकीन हो चुका था कि मैं तो नहीं बचूंगा। उस आदमी ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी और वरुण ने भागना शुरू किया। बहुत तेज़ी से वरुण भागता रहा, लेकिन गाड़ी की स्पीड से क्या वरुण की स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो सकती थी। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि सामने 2 दरख्त आ गए और वो दरख्तों के बीच से आगे गुजर गया और गाड़ी दोनों दरख्तों में जाकर लगी और गाड़ी तहस नहस हो गई। वरुण अब कुछ कर भी नहीं सकता था। वो एक जगह पर खड़ा रहा और जैसे ही गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि गाड़ी में वो आदमी मौजूद नहीं था। वो भागता हुआ गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसके दोस्तों की वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। उसने फिर से रोड की तरफ भागना शुरू किया और जल्दी से उसने पुलिस को कॉल मिलाई और कहा कि मुझे यहाँ से जल्दी ले जाए, मैं बहुत ख़तरे में हूँ। मेरे दोस्तों को भी उस आदमी ने मार दिया है, मेरी जान को बहुत ख़तरा है। और पुलिस वालों ने सामने से कहा, अरे आपको किसने कहा था कि उस रास्ते पर जाइए? अरे हम भी उस रास्ते पर रात के वक्त नहीं जाते। अब अगर सुबह तक आप जिंदा रहे तो सुबह आकर आपको ले जाएंगे, वरना फिर वो आपकी किस्मत है। और इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। वरुण को अपनी मौत का यकीन हो चुका था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। उसने अपनी जान बचाने की खातिर सड़क पर इधर उधर भागना शुरू कर दिया और उसकी किस्मत अच्छे होने की वजह से एक गाड़ी उसे आती हुई दिखाई दी। गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे। उसने गाड़ी रुकवाई और रोते हुए बोला कि उसने मेरे दोस्तों को मार दिया है, मैं नहीं मरना चाहता, वो मुझे भी मार देगा, प्लीज़ मेरी मदद करें। उन आदमियों ने कहा कि जी आप गाड़ी में बैठ जाएं, आपको हम छोड़ देंगे। वरुण जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठा और उन्होंने जल्दी से गाड़ी चलाना शुरू की और उनकी गाड़ी के साथ भी वही हुआ जो वरुण के साथ हुआ। सामने वही आदमी वरुण के दोस्त वीर का गोश्त बहुत बेदर्दी से खा रहा था। उसके हाथ पैर वो बिल्कुल खा चुका था नोच नोच कर। गाड़ी चलाने वाले लड़के ने गाड़ी रोकी और वहाँ से भागना चाहा, लेकिन वरुण ने कहा कि नहीं, यहाँ से पीछे ले लो, अगर आगे गए तो आगे मौत है। वरुण के कहने पर उस लड़के ने जल्दी से पीछे की तरफ गाड़ी दौड़ाई और अपनी किस्मत अच्छे होने की वजह से वो वहाँ से निकल गए और सबने शुक्र अदा किया। उन लोगों ने वरुण को पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था। वरुण ने पुलिस वालों को कहा कि मेरे दोस्त अभी भी जंगल में हैं, शायद उनमें से एक जिंदा हो, क्योंकि एक को तो मैंने मरते हुए देख लिया है। जब सुबह के वक्त वो जंगल में पहुंचे तो उसी गाड़ी में उसके दोस्त अर्जुन की लाश आधी खाई हुई पड़ी थी। ये देखकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मुझे इस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था। और पुलिस वालों ने उसे कहा कि इस रास्ते पर जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता, लेकिन ये आपकी किस्मत है कि आप बच गए हैं, लेकिन आइंदा इस रास्ते पर आने की गलती मत कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आप सबको। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।